भारत की प्राचीन भूमि रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई है, जहाँ हर कण में देवताओं का वास है। वहीं हर मंदिर कोई न कोई गुड़ कथा अपने गर्भ में पाली हुई है। ऐसे ही एक मंदिर है झारखंड के देवघर में स्थित, जिसका नाम बाबा बैद्यनाथ, जिसे लोग बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, पर इसकी कथा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। रावण की परीक्षा, शिव की विश्वास, आस्था, भक्ति और छल का एक युद्ध है, और ये भक्ति की पराकाष्ठा का अद्भुत गाथा भी है। रावण का अनोखा संकल्प, लंका का असुर सम्राट केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। एक दिन उसने ठान लिया, अगर स्वयं शिव हमारे लंका में निवास करें तो मेरी श्रद्धा और अखंड हो जाएगी। मैं मृत्यु को भी पराजित कर दूंगा। रावण ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय पर बर्फ से ढककर घोर परीक्षा प्रारंभ किया। उसने अपने 9 सिरों को एक एक करके काट दिया। 10वां सिर वो काटने ही वाला था कि स्वयं शिव वहां पे प्रकट हो गए। आंखों से अग्नि बरसाते, जटाओं से गंगा बहाते। वत्स रावण, तुमने मुझे अपने भक्ति से प्रसन्न किया है, मांगो वर। रावण बोला, हे महादेव, आप मुझे स्वयं चाहिए, मेरे लंका में निवास कीजिए। शिव मुस्कुराए, भीतर से आशंकित भी थे। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें एक शिवलिंग रूप में दूंगा, लेकिन ध्यान रहे मार्ग में कहीं रखना नहीं, वरना मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने वचन दिया। शिवलिंग लेकर वो लंका की तरफ चला। देवताओं के लिए यह संकट था। यदि शिव लंका में बस गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकता। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर विनती की। विष्णु ने वरुण देव को बुलाया, रावण की व्यास बढ़ा दो, मूत्र त्याग के लिए विवश कर दो। रावण जब झारखंड के निकट पहुंचा, उसे प्यास और मूत्र की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई। संयोग से एक ग्वाला जो विष्णु के रूप में था वहां मिला। यह शिवलिंग मेरे लिए अत्यंत पवित्र है, रावण ने कहा। इसे कुछ समय के लिए पकड़ लो, मैं अभी लौटता हूँ। ग्वाले ने सर झुकाया और जैसे ही रावण गया, शिवलिंग जमीन पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और तभी धरती हिलने लगी, आकाश गरजने लगा। रावण लौटकर क्रोधित हो उठा। उसने शिवलिंग को हिलाने का हर प्रयास किया, पर वह टस से मस न हुआ। क्रोध में आकर शिवलिंग पर वह अपना अंगूठा गड़ा दिया। आज भी उस निशान को रावण की छाप माना जाता है। वैद्यनाथ का यह रहस्य, जब शिव स्थिर हो गए तब देवता भी भयभीत हो गए। अब क्या शिव यहाँ ही रहेंगे? तभी एक आकाशवाणी हुई, यह स्थल हमारा निवास होगा। यह बैद्यनाथ कहाएगा कि जिसने रावण के कटे हुए सिरों को जोड़ा, वह वैद्य है और वही मैं हूँ। यह नाम शिव की उस रूप की पहचान है, चिकित्सक है, जीवनदाता है। ऐसा माना जाता है, जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसके हर व्याधि का इलाज है, चाहे वह शारीरिक हो या आत्मिक। मंदिर का चमत्कारी इतिहास, यहाँ जो जल चढ़ाया जाता है वह कहा जाता है लुप्त हो जाता है, जैसे लगता है कि शिव जी उसे स्वयं ही पी रहे हो। इस स्थान पर जो भी दंपति संतान की प्रार्थना करते हैं, यहाँ सावन मास में लाखों लाख की कांवरियों की हर दिन भीड़ होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर आज तक जितने श्रद्धालुओं ने जो भी मन्नतें मांगी है, कभी कोई मन्नतें खाली नहीं गई है। यह बैद्यनाथ धाम आस्था, त्याग और परीक्षा और प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही सारे ज्योतिर्लिंग के रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अध्यात्म का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, छुपे रहस्यों का ज्ञान हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी सभी बच्चों को, सभी तक ये ज्ञान जा सके।
तो इसीलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव। महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को भी पूरा करे। जो लोग भी महादेव के यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाते हैं, महादेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हमारी भी मनोकामनाओं को महादेव ने पूरी की है। आप लोग भी जाइए अपनी आस्था और विश्वास के लिए, आपका महादेव ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव।